الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعله من يشاء أقيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من अताअनी फ़क़द अता अल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम और इस महफिल में तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गाने दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन, वो माएँ बहनें जो जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है और जो उलमा के ख़िताब को समाअत कर रही है, आप एक के बाद दीगरे नमाज के उन्वान पर इसी तरीके से दिगर उमूर पर आप तकरीर समाअत कर रहे थे। किसी की बात को सुन लेना ये बहुत अहम होता है। मैं एक वाक़ये के ज़रिए से अपनी बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स आया और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काम में मसरूफ़ थे। जब वो शख्स आने वाला कोई बात करता था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काम को बंद कर देते थे और सुनने लगते थे। और फिर जब बात उसकी पूरी हो जाती थी तो फिर काम में लग जाते थे। गालिबन लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन कपड़ा धो रहे थे। जब वो आने वाला बात करता है तो फिर धोना बंद कर देते हैं और देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। जब इस तरह कई बार हुआ तो आने वाला शख्स पूछता है, अमीरुल मोमिनीन, जब मैं बोलता हूं तो आप काम बंद कर देते हैं और जब मैं बंद होता हूं तो आप काम शुरू कर देते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया कि आप बोल रहे हैं और मन न सुनूं में आपकी अहमियत को मैं सामने रख रहा हूं। इससे पता चलता है कि अगर कोई आदमी किसी की बात को सुन रहा है, ये बहुत अहम काम कर रहा है। अभी आप हजरात उलमा की बातों को सुन रहे हैं, नात सुन रहे हैं, नज़्में सुन रहे हैं। ये सुनने का जो फायदा होगा, अगर आप दुनिया से चले भी जाएंगे तो जितना वक्त आपने यहाँ लगाया होगा, हर वक्त के बदले में नेकी आपके खाते में लिखी जाएगी। ये महफिल इतनी अहम है। अकीका के नाम पर ये मजलिस कायम हुई है। अकीका जो है ये इस्लाम में जब कुर्बानी फर्ज नहीं हुई थी तो अकीका फर्ज था, लेकिन जब कुर्बानी वाजिब हो गई, फर्ज हो गई, तब अकीका का हुक्म सुन्नत वाला हो गया। लेकिन फजीलत है इसलिए कि हर वालिदैन पर अगर अल्लाह ने किसी को औलाद दी, बेटा दिया, बेटी दी, ये दोनों मिलाकर दिए, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है। बेटी भी रहमत होती है। पहले जिक्र कुरान में बेटी का है और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा अता करता है।
और जिसे चाहता है और युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और जिसे चाहता है बेटा भी देता है बेटी भी दे देता है, और जिसे चाहता है अल्लाह बांझ रखता है, कुछ भी नहीं देता। तो बेटी अगर अल्लाह ने दी है या दोनों अल्लाह ने अता किए हैं, तो हर माँ बाप पर उनके हुकूक हैं। 7 दिन का जब बच्चा हो जाए बेहतर नाम रखा जाए और उसका अकीका किया जाए। बल्कि बाज़ रिवायतों में लिखा है कि जो माँ बाप बच्चे का अकीका नहीं करते और बचपने में उसका इंतकाल हो जाता है, तो जनाजे के वक्त दुआ पढ़ी जाती है, अजरों व ज़ुखरों, कि अल्लाह ये जो बच्चा, ये जो मेरी औलाद बचपने में जा रही है, इसको मेरे लिए अजर बना और ज़ुखरों और ज़खीरा बना सवाब का। लेकिन जो माँ बाप बच्चे का अकीका नहीं करते हैं, वो बच्चा उनके लिए कल सिफारिशी नहीं बनेगा। तो अब जो लोग अकीका कर रहे हैं वो खुश नसीब हैं। आप लोग जितने इस मजलिस में हैं, ये अहद करें, अगर आपने अपने बच्चों का अकीका नहीं किया है, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह जी। अल्लाह की नेमत है। 7 दिन, अगर आपने 7 दिन में नहीं किया तो 14 दिन, 14 दिन में नहीं किया तो 21 दिन, और अगर इसमें नहीं किया तो अब जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, मसलन बुध के दिन, उसी तरतीब से 7वें दिन कभी भी आप अकीका कर सकते हैं। और अगर इतना अरसा गुजर गया कि आपको दिन याद नहीं है, तो कभी भी किसी भी दिन अकीका किया जा सकता है। आप अगर अकीका करेंगे, अकीका क्या है? जब बच्चा पैदा होता है, हर बच्चे के साथ मुसीबत भी होती है, परेशानी भी होती है। अकीका उसका बदल होता है, खून का बदला खून, जिस्म का बदला जिस्म, चमड़ी के बदले चमड़ी, हड्डी के बदले हड्डी हुआ करती है। हदीस में आता है लहमुहा बिलहमिही दमुहा बिदहमी, कि अकीका असल ये है कि वो जान का जो मुसीबत जो बच्चों के साथ आती है, जब अकीका होता है वो बच्चा उस मुसीबत से बच जाता है। अकीका ये मसनून अमल है और करना चाहिए। जिनका अकीका नहीं हुआ है अब तक, आप कभी भी कर सकते हैं। अकीका का एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह ने नेमत अता की है, औलाद आपको अता की है, आप उसको दीनी तालीम दें। आप के ऊपर यह हक है, आप उनको दीन सिखाएं, तहजीब सिखाएं, और जब उसकी उम्र हो जाए तो अच्छी जगह उसकी शादी करा दें। इसी तरीके से अल्लाह ने औलाद अता की है। आज होता यह है हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हम जिस्मानी फिक्र करते हैं, हमारा बच्चा अच्छा खाना खाए, ये सब माँ बाप को फिक्र होती है। हमारा बच्चा अच्छा कपड़ा पहने, सब माँ बाप को फिक्र होती है। हमारे बच्चे का घर अच्छा हो, जमीन अच्छी हो, जायदाद अच्छी हो, सबको फिक्र होती है। अगर फिक्र नहीं होती है तो इस बात की नहीं होती है, अगर हमारी मौत आएगी तो हमारा बच्चा जनाजा पढ़ाने वाला बने, ये फिक्र नहीं होती है। अगर हमारे घर कोई मुसीबत आए, कुरान पढ़ के बख्शने वाला हमारा बच्चा हो, इसकी फिक्र नहीं होती है। जिस्मानी फिक्र हर एक को होती है, रूहानी फिक्र नहीं होती है। जबकि असल फिक्र कौन सी होनी चाहिए? रूहानी होनी चाहिए। जब अल्लाह इंसान को पैदा करता है ना, बच्चा माँ के पेट में होता है, लिख दिया जाता है ये दुनिया में अमीर होगा कि गरीब होगा, नेक होगा कि बद होगा। वो बातें तो लिखी हुई है, जिस्मानी जो चीजें उसको मिलनी है वो तय है, वो तो मिलकर रहेगी। वालिदैन को फिक्र करनी चाहिए
रूहानी तरबियत होनी चाहिए। आपके मरने के बाद कम से कम आपको बख्शने वाला बने। खुद बच्चे के अंदर अगर दीनी तालीम होगी, बच्चा अपनी हिफाजत तो कर सकता है, अपने ईमान को बचा तो सकता है। रूहानी फिक्र होनी चाहिए। इसलिए हर माँ बाप आप ये फिक्र करें, अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है, आप अपने अंदर झांके, आप नमाजी हैं। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा है। सालेह नाम का आदमी, नाम भी सालेह था, काम भी सालेह था। रातों में इबादत किया करते थे, तहज्जुद पढ़ा करते थे। उनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम अली था, दूसरे बेटे का नाम हुसैन था। इत्तेफाक से जब हजरत सालेह नामी बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है, अब मशवरा होता है। दो बेटा और एक बीवी बसती है। मशवरा यह होता है, देखो रात के 3 हिस्से कर लेंगे। बड़ा बेटा कहता है कि रात का एक हिस्सा हम इबादत करेंगे, तिलावत करेंगे रोजाना। दूसरा हिस्सा जब होगा तो दूसरा बेटा कहता है मैं उसमें इबादत करूंगा, फिर सो जाऊंगा। तीसरे हिस्से में वालिदा उठेगी, माँ उठेगी, वो इबादत करेगी। तो बाप का असर घर पर पड़ता है। इसलिए अल्लाह ने अगर बाप बनाया है, बच्चों के सामने आप नेक अमाल भी जाहिर करें। ऐसा ना हो आप बच्चों को कहें कि नशा से दूर रहो और आप खुद सिगरेट पिए। तो माँ बाप का असर बच्चों में मुंतकिल होता है। अगर आप खैर के रास्ते से असर लाएंगे, आपका बच्चा भी आपके मरने के बाद आपको बख्शने वाला बनेगा। इसकी फिक्र करें, अकीका भी करें, उसको दीनी तालीम से आरास्ता भी करें। और जब वो रिवाज है शादी वक्त होने पर, तो शादी तो हो ही जाती है। इसी तरीके से मैंने एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। हमें चाहिए कि हर वक्त, हर जमाने में, हर लम्हात में हम नबी की सुन्नत को, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को अमल में लाए। अगर हमारा ईमान महफूज नहीं है, सबसे बड़ी नहूसत यही है, अगर इंसान दुनिया में सब कुछ करके जाए और ईमान बचा कर नहीं जाएगा, तो वो सबसे बड़ा मनहूस समझा जाएगा। ये महीना सफर का है, मुहर्रम के बाद सफर है। सफर के महीने में कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोग समझते कि यह महीना मनहूस है। इस महीने में मुसीबत आती है, इस महीने में बीमारी उतरती है। लोग शादी करते हैं तो इस महीने में शादी का तारीख नहीं लेते, शादी की तारीख इस महीने में नहीं लेते। क्यों? वो कहते हैं कि ये मनहूस है। इसी तरीके से अगर कोई दुकान शुरू करनी हो तो इस महीने में दुकान का आगाज नहीं करते। क्यों? ये मुसीबत का महीना है, ये तस्वुर बना हुआ है। हालांकि इस्लाम ने इसका नाम रखा है सफरुल खैर, सफरुल मुजफ्फर। ये कामयाबी का महीना है, इस महीने में बरकत है। मैं आपको मिसाल से बताता हूं। अल्लाह ने जो दिन बनाया है और जो जमाना बनाया है, तो जमाना और दिन ये सब खैर वाला है। लेकिन इंसान का अमल ऐसा होता है कि उसके हक में वही दिन मनहूस हो जाता है और दूसरे के हिस्से में वही दिन इनाम का हो जाता है। एक ही दिन है, लेकिन किसी के लिए इनाम का दिन होता है और किसी के लिए मुसीबत का दिन होता है।